ऐसा भी हुआ, लाइक मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई तो मेरे साथ क्या होना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आई थिंक मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था पुर का लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं। मैं बहुत हिम्मत करती थी बनाने का, बनाती थी, बट वो जो एक्साइटमेंट होता है ना एडिट करने का, डालने का, वो नहीं था, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फाइनल ईयर में। स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग माई मैनी पीपल डोंट नो आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप बिफोर लाइक इन द लास्ट ईयर। मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपने एक भी वीडियो में नहीं डाला है कि मैं इंटर्नशिप कहाँ करी अपने फाइनल ईयर का। मैं अपना इंटर्नशिप की टाटा एडवांस सिस्टम में। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है थ्रू माई लिंक्डइन, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि मैंने अपना 6 मंथ्स का इंटर्नशिप टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में किया है, नागपुर में। दैट कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वहां पे मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अप्लाई करके जाना था, वहां पे मैंने रेफरल के थ्रू गई और या आई हैव डन माय बेस्ट देयर। पहला फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आई थिंक बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करें तो हम प्लेसमेंट में कैसे बैठ सकते हैं, राइट? तो मैं बता देती हूँ, जो तुम्हारा इंटर्नशिप है और जो प्लेसमेंट जो लगेगा दैट इज टोटली अनमैच्ड। क्योंकि जब तुम इंटर्नशिप करते रहोगे तुमको प्लेसमेंट में भी बैठना, अगर जिनको मास्टर्स करना है, मोस्ट ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन मास्टर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जिनको प्लेसमेंट में बैठना है उनकी बात कर रही हूँ। तो हमारे में ये ऑप्शन होता है कि आप इंटरनल गाइड्स के थ्रू के हेल्प से आप अपना कैपस्टोन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं। तो ऐसा था ना, इतने सारे लोग बाहर जा रहे थे, लाइक R&D कंपनीज में, किसी का इसरो में हुआ, किसी का DRDO में भी हुआ था। मुझे भी था कि मैं भी कुछ ऐसे करूं। मैंने भी ऑप्ट किया टाटा एडवांस में। उससे पहले इसरो का मैंने फॉर्म भरा था, उसमें भी हो गया था, बट आफ्टर गेटिंग इंटर्नशिप एट टाटा एडवांस सिस्टम मैं वहां गई नहीं। मेरा ये हुआ था, और वहां जाने के बाद दे विल असाइन न्यू प्रोजेक्ट जिसमें वो वर्क कर रहे हूँ, R&D कर रहे हूँ। ऐसा भी हुआ, लाइक मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। आपको ये क्वेश्चन मार्क होगा, उसका भी आंसर मेरे पास है। तो मैं आपको पूरा ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगी, तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट हुआ, मैंने बता दिया कि कौन सी कंपनी में किया, लेकिन जो फाइनल ईयर स्टार्ट होता है जून से, ठीक है? और अगर आप जून से अगर आप कर रहे हो, मतलब आप कोई कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर आपको कॉलेज के थ्रू CDC के थ्रू आपको इंटर्नशिप मिल रहा है, देन इट इज गुड इनफ टू गेट इट, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम्शन हो जाता है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट से। इसका ये मतलब हुआ, जैसे उसमें रिव्यू 1 रिव्यू 2 होता है, मतलब फेज 1 फेज 2। तो सपोज आपको फर्स्ट फेज में मिला इंटर्नशिप, तो उतने का जो फर्स्ट फेज वाला होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब कि आपको कंपनी का रिपोर्ट दिखाना है, आपको कोई एक्स्ट्रा अदर एनालिसिस और कुछ रिसर्च नहीं करना है। तो आप कंपनी का रिपोर्ट दिखाएंगे एंड दे विल आस्क द कंपनी आपका जितना भी परफॉर्मेंस कैसा था, वहां क्या किया आपने, ये सब वो रेंज के हिसाब से मांगते हैं। आपकी कंपनी वो देती है, तो उसके हिसाब से आपका मार्क्स चढ़ता है। अगर आप इंटर्नशिप देख रहे हैं और वो आपको CDC के थ्रू मिला तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, पहला चीज। दूसरा ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए, तो वो जून से ही स्टार्ट कर दे। आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि अक्टूबर में कंपनी आती है, नवंबर में आती है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रैंडम होता है, कभी भी आ सकती है कंपनी। आई थिंक आपको 2 महीने का कुछ कोर्स करना होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट कंपलसरी आफ्टर जून टू जुलाई, या उसके बाद कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है नहीं करना है। जब TCS आता है या फिर कुछ भी ऐसी मास रिक्रूटमेंट कंपनी आती है, तो वहां पे आपको एप्टीट्यूड ये सब थोड़ा बहुत लेते हैं, लाइक ट्रेनिंग देते हैं। तो वो तो रहा एक बात। उसके बाद आता है कि प्लेसमेंट कैसा है यहाँ। तो वही जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर में कोई गारंटी नहीं है कि अच्छी कंपनीज आए। हो सकता है कि जून में भी आ जाए, कुछ हो सकता है जुलाई में आ जाए, या हो सकता है कि जनवरी में आए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप शुरू से ही अपना नाम डाल के रखें। और आई थिंक 2 महीने के बाद आपको कंपलसरी नहीं है कॉलेज में रुकना, आप अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ था। मेरा सिचुएशन बताती हूँ मैंने क्या किया था। देखो, मेरे को ऐसा पता नहीं था कि प्लेसमेंट के थ्रू इंटर्नशिप मिलने के बाद हमको एग्जाम्शन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं पता था मुझे, वरना मैं शुरू से ही प्लेसमेंट में बैठती एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता मुझे। तो मैंने वो नहीं किया, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गई और मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, ये टाटा एडवांस की। वहां पे भी मुझे प्रोजेक्ट मिले, अच्छा नेचर इन्वायरमेंट मिला, कनेक्शंस अच्छे मिले, जिसकी वजह से आज मैं बहुत अच्छे इसमें हूँ। बट उस टाइम पे ऐसा ही था कि मुझे कुछ पता नहीं था एग्जामिशन वगैरह के बारे में। तो मैं वहां पे इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी अपना, वहां पे 6 मंथ कंप्लीट की। तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि मुझे प्लेसमेंट में बैठना चाहिए, हो सकती है कि कंपनी आ जाए आगे, क्योंकि एक दो कंपनी अच्छे से लेकर गई बच्चों को।
तो मुझे लगा प्लेसमेंट में बैठना चाहिए। तो फिर मैं दिसंबर में कॉलेज गई। फिर वहां जाके मैंने प्लेसमेंट के लिए बात किया, क्योंकि लास्ट डेट था दिसंबर में। तो वहां पे ऐसा पता चला कि टुडे इज द लास्ट डेट, तो मैं वहां जाके उसी दिन ही रजिस्टर की। तो ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि सिर्फ एक दिन का काम होगा, क्योंकि मैंने टाटा में कंप्लीट नहीं किया था उस टाइम कंटिन्यू ही कर रही थी, लाइक एंडिंग था। तो मैं उनसे बोल के आई थी कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी करके। सो दे वर लाइक ओके यू कैन गो। सो मैं चली गई। फिर वहां पता चला कि 7 दिन तुमको बैठना पड़ेगा। प्लेसमेंट दे विल नॉट टीच यू एनीथिंग, बट तुमको बैठ के अपना पढ़ना है। ऐसा 7 दिन तक करना है, क्योंकि उनको ये था ना कि इनकी कंसिस्टेंसी है कि नहीं, प्लेसमेंट में इनका कंसंट्रेशन है कि नहीं। कई लोग प्लेसमेंट के नाम पे रजिस्टर करके चले जाते हैं और वो आते नहीं है, तो उनको ऐसा है कि हम ऐसा छोड़ के ना जाए। तो वो 7 दिन मुझे बैठाए। उसके बाद ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके मैनेज किया 7 दिन। फिर मैं गई वापस नागपुर कंपनी में। वहां से फिर मैंने अपना पूरा सर्टिफिकेट वगैरह लिया, फिर वापस आई कॉलेज। उसके बाद फिर प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ। उसी बीच 1 महीने का मुझे सिर्फ 1 महीना रुकना था प्लेसमेंट में। मेरा ये थिंकिंग था कि अगर जनवरी तक मिल जाता है मुझे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मुझे नहीं मिला तो मेरे पास प्लान बी भी था कि मैं इसरो में इंटर्नशिप कर लूँ आगे का। तो फिर इंटर्नशिप के लिए मुझे फिर अप्लाई करना पड़ा। तो उसका तो कंफर्मेशन आ गया था, फरवरी से मेरा ज्वाइनिंग था वहाँ। तो मैंने क्या किया, 1 महीना बहुत अच्छे से वहां पे गई, और कुछ कुछ कंपनीज आती थी, अप्लाई भी किया, पर वो आके इंटरव्यू वगैरह कुछ भी लेके नहीं गई। तो बहुत ज्यादा ऐसा डिप्रेशन होता था कि अभी क्यों नहीं आ रही है कंपनी, मतलब आगे क्या होगा ऐसा करके। क्योंकि मेरा भी कोई प्लान नहीं है मास्टर्स का, और ड्यू टू अदर रीजन मैं नहीं बताना चाहती। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है कि कंपनीज आना, और डसॉल्ट आई, बोइंग आई, बट यू नो बोइंग आकर सारे सीएससी के बच्चों को ले गई। डिसॉल्ट तो आई नहीं, मतलब आई पर हम अप्लाई किए, बट वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था आगे का, तो वो भी चली गई। जनवरी के मंथ की ही बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर एक कंपनी आई इंटर्नशिप के लिए, सल्ला एरोस्पेस। ये स्टार्टअप कंपनी है, वो इंटर्नशिप के लिए आई। तो मुझे पता नहीं था तब भी कि कैप्स्टोन एग्जामिशन हो सकता है करके। मैंने रैंडमली भर दिया, और मुझे लगा कि ठीक है बस यहाँ से निकलना है। क्योंकि एक और बात बताती हूँ। तो उसी बीच मेरे साथ ऐसा हुआ कि बहुत ठंड थी उस टाइम, यू नो जनवरी में भोपाल में बहुत ज्यादा ठंड होता है। तो मैं क्या की कि हॉस्टल के लिए बात की। तो हॉस्टल में एक दिन का बहुत ज्यादा कॉस्ट था, मतलब 700 to 800 मान के चलो। तो ऐसे में मतलब ओवरऑल 1000 समझ लो। तो उतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी यार, 1 महीने के लिए कोई भी नहीं करता इतना। तो मैंने बात किया, या फिर उनका ये पैकेज था 3 मंथ्स का पैसा दो, नहीं तो पर डे के हिसाब से दो। तो मैंने बोला यार ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये श्योर था कि मैं 1 महीने तक ही रहूंगी, उससे ज्यादा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ रहना। तो मैंने क्या किया, छोड़ो, मैं बोली बाहर जाके एक छोटे से घर में पीजी में रही 1 महीना। और उस टाइम बहुत ज्यादा ठंड थी, उसी की वजह से मुझे हीटर ये सब लाना पड़ा। तो उस टाइम वही मैंने बताया ना, इंटर्नशिप के लिए कंपनी आई। तो मैं बोली जैसे तैसे करके भर देती हूँ बस। और उनका जो इंटर्नशिप का अमाउंट था वो 15,000 था। 15,000 था। मैंने बोला ठीक है चलो ये भी चलेगा, ये बैंगलोर में है। तो मैं बोली ठीक है, सीखने को तो होगा। तो मैं चली गई। फिर वहां मैंने फरवरी में ज्वाइन किया, और उसी ही टाइम मेरा इसरो का भी था। तो मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी इसमें करूँ या इसमें जाऊं। पैसे का तो कुछ नहीं, पर इसरो का मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता, ये ज्यादा अच्छा है ना रेज्यूमे में डालने के लिए। तो मैंने जैसे तैसे करके बैंगलोर चूज किया, मतलब जहाँ पे ये सल्ला एरोस्पेस है। तो वहां जाके मैंने बहुत कुछ सीखा, नो डाउट बहुत कुछ सीखा, और अच्छा भी लगा वहाँ। बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, टिल जुलाई में वहां थी। फिर जुलाई में ही सडनली मुझे आना पड़ा ड्यू टू सम रीजन। तो मैं वहां पे नहीं कर पाई कंटिन्यू। और उसी बीच मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन था कि आगे कंपनीज नहीं आई, नहीं मिली। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, और नो डाउट सलाह वाले ऑफर कर रहे थे। बट वही मैं बताई ना, अभी थोड़ा फैमिली इशू था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई वहां पे। वरना वहां का वर्क कल्चर तो अच्छा है, पर टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे है, क्योंकि टाइमिंग तो मैनेज करना पड़ेगा यार, कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो रहता है। तो ठीक है, ये चलता है। फिर उसके बाद मैं सडनली वहां से आई अपने प्लेस, और यहाँ भी अप्लाई मैं करते रही, देखते रही कि कोई और भी आ जाए, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। मुझे इतना बिलीव था कि कभी ना कभी तो आएगा ही, क्योंकि मेरा प्रोफाइल अच्छा था। मैंने जो भी किया पिछला मतलब 6 मंथ वहां पे, फिर सल्ला एरोस्पेस में, फिर मेरा और भी प्रोजेक्ट्स था, तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देन आफ्टर कैपजेमिनाई आई। कैपजेमिनाई में क्या हुआ कि उसका भी इंटरव्यू था, अच्छे से मैंने टेस्ट भी दिया उसका। और फिर मेरे को 2-3 दिन बाद लेटर ऑफ इंटेंट भी आ गया था।
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब कुछ तो मिला है हाथ में, कुछ तो है। क्योंकि उससे भी पहले था कि हाँ ऑफर था, बट मेरे को ये कंफर्म नहीं था कि ज्वाइनिंग कब से है। तो इसका भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए भी मैंने कम से कम 1 महीना वेट किया कैपजेमिनी के लिए, किसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये सब कब आएगा। क्योंकि उसमें पहले ट्रेनिंग होता है 3 महीने का, उसके बाद फिर आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि कहाँ पे कौन से रोल पे आपको करना है। तो अभी फिलहाल के लिए उन्होंने बोला था एनालिस्ट का रोल। मैं बोला ठीक है चलेगा, मुझे अभी फिलहाल तो कुछ भी चलेगा। क्योंकि मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मुझे कोई और कुछ दिख ही नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मिल जाए बस अब। तो मैंने ठीक है करके सोच लिया था उसके बारे में, और उसी बीच कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे और फिर मैं वापस बैंगलोर नहीं जा पाई। इवन मेरा सर्टिफिकेट भी वहां रखा हुआ है सेल एरोस्पेस में, तो वहां से भी नहीं ले कर आ पाई। फिर उसके बाद ये कैपजेमिनी का भी नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया अब चलो कुछ भी हो जाए, बैंगलोर तो जाना ही पड़ेगा। उसी बीच मुझे कॉल आया, एक कंपनी का कॉल आया। वहां से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ठीक लगे, बहुत अच्छे नहीं थे पर ठीक लगे। तो मैंने वहां भी अप्लाई किया। मैं बोली छोड़ो यहाँ भी अप्लाई करती हूँ, देखते हैं जो भी होगा उसमें मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अप्लाई किया वहां, और मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके गई थी। क्योंकि वो जो कंपनी है ना वो मेरे फील्ड से रिलेटेड थी। कैपजेमिनी का ऐसा था कि वो एनालिस्ट का रोल था, तो उसमें मुझे पूरा डेटा साइंस एंड ऑल, डेटा एनालिस्ट ये सब का रोल मिलता। वो भी ठीक था पर मुझे नहीं चाहिए था वो रोल। तो मैंने यहाँ के लिए अप्लाई किया क्योंकि ये जो कंपनी थी ये डिजाइन मेरे फील्ड का था। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट डे ही रिस्पॉन्स आया कि हम ऑफर कर रहे हैं आपको ऐसा करके। तो मैं बोली मतलब मैं फिर भी उतनी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि मुझे फिर भी था कि अगर नहीं ली तो, या फिर नहीं बुलाई तो, ऐसा था। तो मैं लास्ट तक मैं बोली नहीं अभी इतना एक्साइटमेंट में नहीं रहती। पेरेंट्स को भी बोली कि अभी रुक जाओ, वो भी बहुत एक्साइटेड थे। तो वो लोग तो है, अभी भी है। तो ऐसा हुआ। फिर मुझे धीरे धीरे उनका जो मैसेज आने लगा, मेल आने लगा कि हाँ ये है। क्योंकि उन्होंने ऑफर लेटर सेंड नहीं किया था मुझे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया था पर ऑफर लेटर नहीं सेंड किया था। तो मैंने वही मतलब मुझे लगा थोड़ा स्कैम तो नहीं है, क्या हो सकता है ऐसे करके। तो फिर भी एक होप लेके मैं आगे बढ़ी, और अभी मैं जहाँ पे हूँ वो वही है। और ये कंपनी का नाम नॉर्डेक्स है। सो बेसिकली दिस कंपनी वर्क्स फॉर विंड टर्बाइन, विंड ब्लेड्स, जो ब्लेड्स होते हैं उसका डिजाइन एंड ऑल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब का वर्क है इनका। सो मुझे एज अ ब्लेड इंजीनियर, मुझे एज अ जीटी का रोल मिला है। उसके बाद फिर टीम्स डिसाइड होगा, तो अभी टाइम लगेगा उसके लिए। एंड इनका जो सिटी भी है ठीक ठाक है, और बस ये है कि थोड़ा प्लेस का इशू है। बट मैं तो साउथ में रही हूँ तो मुझे उतना मैनेजेबल है। तो वेदर का ये सब का थोड़ा इशू है, पर ठीक है, मैं उतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे 26 अगस्त जन्माष्टमी के दिन पहुंची, और मेरा 28 से ज्वाइनिंग था। तो मैंने ज्वाइन किया, और वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा था यार कि मैं अपना पढ़ाई करते करते जॉब भी करूं, क्योंकि हर टाइम आप पेरेंट्स से पैसा मांगना ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स का भी लग चुका है, तो मुझे ऐसा था कि यार उनका लग गया, मेरा नहीं लगा है। बट नाउ मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो गया। मैं कंपनी जाती हूँ, अभी तो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है, लाइक पढ़ना होता है क्या क्या है कैसे है। तो अभी स्टार्टिंग ही है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि यार मेहनत बहुत करो, प्रोफाइल बहुत अच्छा बनाओ अपना रेज्यूमे में। जितना ज्यादा से ज्यादा तुम स्किल सीख सको वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है। मतलब 9 to 5 जॉब है, फिर पूरी इवनिंग और रात को क्या कर लोगे बताओ। जिनको पढ़ना है, जिनको बाहर जाना है, फिर जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, उनके लिए तो बेस्ट है ऐसी कंपनी। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया। आई नो दिस वीडियो इज सो लॉन्ग, तो मैं इतना लंबा वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा आगे का जर्नी जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने जो गलती किया वो आप मत करना, रिपीट मत करना। और जैसे मैंने एग्जामिशन का बताया, और बहुत सारा सपोर्ट भी नहीं मिला यार। मतलब ऐसा था कि क्वेश्चन मार्क था हर टाइम, प्लेसमेंट में बैठूंगी तो मेरा कैप्स्टोन छूटेगा, कैप्स्टोन करूंगी तो प्लेसमेंट छूटेगा। मेरे को तो दोनों चाहिए था। तो उसके लिए यही बेस्ट है कि तुम कॉलेज में रहकर प्लेसमेंट में भी बैठो, और हो सकता है कि ऐसी कंपनी मिल जाए। फिर हाँ, सबसे बेस्ट है आईआईटीज में ट्राई करो। उनके आईआईटी नहीं तो आईआईएससी के प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए भी मैं आगे बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊंगी, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी उसके बारे में। तो बस ये मेरी अभी की जर्नी है, और मैं कंटिन्यू करूंगी, कभी ना कभी तो बनाऊंगी। रेगुलर का पता नहीं, मैं हर टाइम बोलती हूँ रेगुलर बनाऊंगी पर नहीं हो पाता मेरे से। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। सो डू योर बेस्ट एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ with the hard work and with your loyalty. Okay, so yeah, this is the ending of this video. Bye bye, take care.